हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। देखिए, द हिंदू में बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है एयरक्राफ्ट को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2022। देखिए, ड्राफ्ट तैयार किया गया है एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स को लेके। जो इसने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पिछले कुछ दिनों में कुछ डिमांड चल रहे थे, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ड्राफ्ट लाया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया देखिए, हम ड्राफ्ट तैयार कर दिए हैं, आप बताइए कि क्या आपके डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं। जो इश्यूज थे, क्या वो इश्यूज इस बिल से, इस ड्राफ्ट से तैयार आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं। इस चीज को इंश्योर करवाने के लिए अभी इस पर कमेंट करने के लिए कहा गया कि भैया अपना अपना लॉजिक, अपना अपना तर्क, अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कीजिए। ड्राफ्ट हमने तैयार कर दिया है, अब आप अपना ओपिनियन, अपना राय रखिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इश्यूज थे और इस ड्राफ्ट में क्या क्या बातें करी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की भी बात करेंगे एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। देखिए, जब से हरदीप पुरी साहब आए हैं, जब से मिनिस्टर बने हैं, बहुत सारे मसले हैं जो एयरप्लेन्स के उन्होंने सॉल्व किए हैं। बहुत सारे थ्रेट्स हैं इस टाइम। देखिए, ऐसा मत समझिए कि एरोप्लेन जो बहुत स्मूथली चल रहे हैं उनको उनके ऊपर थ्रेट नहीं, बहुत सारे इशूज डे टू डे में आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ इशूज का नाम लूँ तो सबसे पहला जो मसला इस टाइम बहुत ज़्यादा थ्रेट पहुंचा के रखा है वो है थ्रेट ऑफ ड्रोन्स। थ्रेट ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स का मसला बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। तो अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को लेके गाइडलाइंस इशू किए थे। साथ ही साथ कंसिस्टेंट डिले चलता है, फ्लाइट्स बहुत सारा डिले चलती है। एयर टर्बुलेंस का बहुत बड़ा मसला है एरोप्लेन्स के साथ। उसके अलावा मिस ट्रीटमेंट ऑफ पायलट्स। पायलट्स कई बार सो जाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, प्लेन्स को चला नहीं पाते हैं, कुछ भी कई बहुत सारे मसले होते हैं जिसके कारण हादसे होते हैं। ये भी एरोप्लेन्स के बहुत बड़े मसले हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है हाल फिलहाल में। लेकिन देखिए, हम इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करने वाले हैं आज। आज हम लोग एक इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करने वाले हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि क्या क्या इशूज हो रहे हैं, एक बार आप सुन लीजिए, शायद आपको कहीं काम लग जाए। ठीक है। उसके अलावा क्या इशू है, जैसे आपको मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए वर्तमान समय में एरोप्लेन्स के साथ क्या क्या मसले चल रहे हैं। बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि ओवर बियरिंग सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके चलते भी बहुत लोगों को बहुत इशू होता है। 3 घंटे पहले जाना पड़ता है चेक इन करवाने के लिए, और उसके बाद लगा। और एक इशू पूछा जाए कि आप बताइए कि क्या प्लेन्स के साथ इशू होते हैं, तो काउंटलेस बैगेज का इशू, बहुत ज़्यादा बैगेज आते हैं। ठीक है, तो बैगेज का इशू भी बहुत बड़ा इशू है। और किसी को अगर ज़्यादा बैग लेके जाना पड़े तो अननेसेसरी का बहुत फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है उनके ऊपर। तो ये एक चीज़ है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, अननेसेसरी का जो ये बर्डन पड़ते रहता है। उसके अलावा नर्वस फ्लाइंग, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, एयर पॉपिंग डायलम जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, कान में एकदम हवा लो प्रेशर हो जाता है, इसके चलते बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है। ठीक है, और फ्लाइट्स का रनवे पे बहुत तरीके से स्मूथली जो है टेक ऑफ या लैंडिंग ना कर पाना बहुत बड़ा मसला है। तो ये कुछ मसले हैं जिसको आपको याद रखना है भाई, कि कभी कभार ये चीज़ें जो है परेशान करती हैं। खैर, हम इस चीज़ पर चर्चा नहीं करते हैं, बस ऐसे लगे हाथ मैंने बता दिया कि क्या एरोप्लेन्स के साथ मसले हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इस बिल में क्या बातें करी गई, हाइलाइट्स क्या हैं बिल की, देख लेते हैं एक बार, समझने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है। बात यह है कि केप टाउन में 2001 में एक कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और एक 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 एक, एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट की गई थी। प्रोटोकॉल का नाम था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट एंड प्रोटोकॉल ऑन मैटर स्पेसिफिक टू एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट। ये था, पूरा नाम है, याद रखना, ये पूरा नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो, ये 2001 में आया था। इंडिया ने जो है इसको अभी तक इसके इसके मन मुताबिक, जो 2001 में आया था प्रोटोकॉल, इसके मन मुताबिक कोई भी अपने यहाँ बिल या एक्ट ड्राफ्ट नहीं किया था। अपने यहाँ कोई एक्ट नहीं है। इसके चलते जो इंटरनेशनल जो एयरक्राफ्ट लीज पे देते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां जो लीज पे देती है, जैसे इंडिया में बहुत सारे, जैसे मान लो कि इंडिगो चलती है, तो इंडिगो खुद से नहीं बनाती है, इसको कोई लीजिंग कंपनी है जो एयरक्राफ्ट देती है, वो अपना पोस्टर चिपकाती है। तो जो ये लीजिंग कंपनियां थी उनको बहुत मसले थे कि भाई भारत, आप जो है हमारे मन मुताबिक रूल नहीं बनाते, इसके चलते हमें बहुत सारा मसला होता है। मसले कैसे? मसले ऐसे कि जैसे कि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, कई बार कंपनियां डिफॉल्ट कर जाती हैं, तो उनमें उस परिस्थिति में क्या हो, लॉज बहुत उनके अनुकूल नहीं, इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है, नेशनल लॉ कुछ और कहता है। इसके चलते बहुत सारा उनको लीगल डायलेमा फेस करना पड़ता था इंटरनेशनल कंपनियों को।
इसके चलते लगातार डिमांड चल रही थी कि भाई कुछ ना कुछ नया बनाइए, जो 2001 में केप टाउन में जो हमने कसम खाया था उस कसमों को पूरा करता हो, ऐसा कुछ नियम बनाइए। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई बनाते हैं, एक ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट बैगेज बिल लेके आ गई। अब इसमें कुछ बातें कही गई हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब ये बिल पास हो जाएगा, इंडिया ने अभी तक 2008 में 2 इंस्ट्रूमेंट जो है उसको माना हुआ है, 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को माना हुआ है। देखिए, ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक माना हुआ है। देखिए, एक डिफॉल्ट रेडमी एक रेमेडीज प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द क्रेडिटर एंड क्रिएट अ लीगल रिजीम फॉर डिस्प्यूट, कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है, और एक रेमेडी प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिटर को, जिन्होंने उधारी दी हुई है, जो जिन्होंने प्लेन्स दिया हुआ है, उनको एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे कि भाई अगर आपका पैसा डूब रहा है तो हम आपके पैसे को जो डूबने नहीं देंगे, आपको एक प्रॉपर चैनल देंगे, अपनी बात आप कह पाइए, अपनी बात रख पाइए, उसके लिए प्रॉपर चैनल देंगे। जब ये बिल पास हो जाएगा, व्हेन दिस बिल पास्ड, तो क्या होगा कि इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियां हैं वो रिपोज कर पाएंगी, कब्जा कर पाएंगी, पुनः कब्जा कर पाएंगी, ठीक है, ट्रांसफर कर पाएंगी प्लेन्स को आउट ऑफ द इंडिया। भाई जो लिया, मान लो इंडिगो ने लिया कोई प्लेन, तो उसको भाई वो फिर से वापस करके अपने पास ले जा पाएंगे, उस पर रिपोजिशन कर पाएंगे, फिर से कब्जा कर पाएंगी, ट्रांसफर करके इंडिया से बाहर ले जा पाएंगी। और अगर कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है तो जो लीगल, जो रीजनल कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, उनके साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जो जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ है इनके प्लेन्स, उनके साथ अगर कोई भी फाइनेंशियल मसला होता है तो ये उनको कब्जा कर पाएंगे और ट्रांसफर करके इंडिया से बाहर ले जा पाएंगे, अगर ये बिल पास होता है तो, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ प्लेन्स ही नहीं बल्कि उसके कल पुर्जे भी, ठीक है, एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट भी, उस पर भी रिपोजिशन कर पाएंगे, फिर से कब्जा कर पाएंगे, पुनः कब्जा कर पाएंगे, ठीक है। सेल पर दिया था, सेल किया था, लीज पर दिया था, या उससे जो भी इनकम हो रहा था उसको भी ये वापस से कंपनियां ले पाएंगे उसके कलपुर्जों पे, और उनको बैन कर सकेंगे कि भाई आप ये कलपुर्जा आप किसी और को बेच नहीं सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो पेंडिंग फाइनल एजुकेशन के लिए पड़ा हुआ है उस पर भी क्लेम कर पाएंगे डेब्टर जिन्होंने उधारी दिया हुआ है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को बहुत अच्छा करने की कोशिश किया जाएगा। इंडियन बायर्स के खिलाफ, जो इंडियन खरीदार हैं उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जिन्होंने उधार दिया हुआ है वो अच्छे से क्लेम कर पाए। ये सब बात कही गई है इस बिल में, ठीक है। मेजर बड़ा बात कर लेते हैं जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट, सब पॉइंट हमें खोलना है क्योंकि हमें इंजीनियरिंग करनी नहीं है, ठीक है। मेजर बड़े प्रोविजन जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख पाइए, वो सारे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, वो सारे पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक। अभी तक क्या है हमारे पास, कंपनी एक्ट 2013 है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है, ये 2013 वाला और 2016 वाला, ये 2 कोड है हमारे पास, 2 एक्ट है या कोड कह सकते हो। लेकिन ये केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के साथ क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि जो कंपनियां, बाहर की कंपनियां हैं जिन्होंने हमें लीज पर देके रखा है, रेंट पे देके रखा है, वो लोगों के जो लॉज है उनके साथ कंप्लाई नहीं करता है, इसके चलते उनको बहुत सारा मसला हो जाता है। तो ये हमेशा से डिमांड कर रही हैं, ये कंपनियां सफर कर रही हैं कि भैया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगातार जो है कह रही थी कि भाई जैसा भी करके आप इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशन है उसके साथ कंप्लाई कीजिए, अपने रूल्स वैसा बनाइए। अभी तक देखिए ये कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट एंड मोबाइल इक्विपमेंट है, जो केप टाउन कन्वेंशन है, इसके बारे में कुछ बातें आप समझ लो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो स्टैंडर्डाइज करता है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है प्रॉपर्टी, उस पर ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करता है कि भैया ऐसा सा कीजिए, ऐसा सा करने पे XYZ चीजें हो जाएंगी। 83 कंट्रीज जो हैं इस पे पार्टिसिपेट करी हैं, इंडिया भी इसको साइन और रेटिफाई कर चुका है, ठीक है। ये क्या करता है, क्रिएट करता है स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इंक्लूडिंग डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन एजेंसी, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, लीज, उसके अलावा कंडीशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा वेरियस लीगल रेमेडीज के लिए जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, जिससे बैंकरप्सी ना हो पाए, जो कंपनियों ने खरीदा है, जिन्होंने बेचा है, उनको नुकसान ना हो पाए, उस चीज को इंश्योर करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन लाया गया था।
ठीक है। और देखिए इसके अलावा भारत ने 4 प्रकार के और कन्वेंशन है जो कि इससे जुड़े हुए मूवेबल प्रॉपर्टी से, जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है, ऐसे 4 प्रोटोकॉल्स है जिनको भारत ने साइन किए हुए हैं। एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट इंजन साइन किया था 2001 में। रेलवे रोलिंग स्टॉक 2007 में किया था। स्पेस एसेट 2012 में किया था। माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन इसको साइन किया था 2009 में। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको काम करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, याद रखना ये सारे फैक्ट्स जो कि आपको यूज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट था, एक इंपॉर्टेंट बिल है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए कि ये कब स्थापित की थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसके अलावा इसकी कुछ छोटी मोटी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अगर आप लोग जवाब देते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनका, जो भी जिन्होंने जवाब दिया है उनका, एक तो पहली बात एक नाम लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो रिमेनिंग फैक्ट से जुड़े हुए हैं वो भी आपको बताया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब।